परमेश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, और आपका जीवन बिल्कुल दुखी में है, आप सुखी से नहीं रहते हैं, तो आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर में हैं तब मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपका मन परमेश्वर में बिल्कुल लगने लगेगा। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जब आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखोगे तब बहुत सा मसीह लोग हैं जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां आती रहती है। क्यों आती है? क्यों आती है पता है? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर तो रहता ही है, लेकिन वो संसार के लोगों से लगाव रखते हैं। जो कि परमेश्वर संसार के लोगों से दूर रहता है, जो परमेश्वर का विश्वासी नहीं रहता है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उससे आपको भी दूर रहना पड़ेगा। जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं टिकता है, आप कमा रहे हो, नहीं टिक रहा है, क्यों नहीं टिक रहा है तुम्हारे पास पैसा? आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन आप संसार के लोगों के साथ रहते हो। जो संसार के लोग हैं उनके साथ तुम रहते हो। तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा फ्रेंड है, वो संसारिक है, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, तो उसको भी तुम त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। स्वार्थ के लिए वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उसके ऊपर पैसा खर्च करते हो। वो नशा करता है, वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, फिर भी तुम उसके साथ रहते हो, तो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो मुसीबत में तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक वो तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा साथ वो छोड़ देगा। और यहोवा परमेश्वर तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इस संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, और यहोवा परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये याद रखना, क्योंकि ये संसार के लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। जब तक उनका मतलब रहेगा तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, और उनका मतलब निकल जाएगा तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, मैंने बहुत लोगों का सहारा दिया, और जब हमारे पास मुसीबत आया, हमारे पास दुख आया, तो हमारा साथ सब लोग छोड़ दिया। तभी हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया। हम भी संसार के लोगों को त्याग दिए। हमको पता चल गया कि ये लोग स्वार्थी हैं। जब तक उनका स्वार्थ मतलब है तब तक हमारे साथ हैं, उनका काम निकल जाएगा फिर भी वो हमारा साथ छोड़ देंगे। मैं भी परमेश्वर को नहीं मानता था, हम भी अंधविश्वास में जी रहे थे, लेकिन हमारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज तक परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे दुख में, हमारे संकट में वो साथ रहता है, क्योंकि हम विश्वास किए हैं परमेश्वर के ऊपर। तो आप भी विश्वास कीजिए, अपना विश्वास मजबूत बनाओ। संसार के लोगों को त्याग दो, छोड़ दो, बुरे काम, बुरी आदतें छोड़ दो, अपने मन को साफ करो, अपने विचार को साफ करो, अपने मन को पवित्र बनाओ। तभी परमेश्वर तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा। तो आपको क्या क्या छोड़ना है परमेश्वर में आने के बाद, क्या क्या त्यागना है, हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका भला होगा। परमेश्वर आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा, आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आज है संडे। तो संडे के दिन हम थोड़ा जंगल में आए हैं, जो कि हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं चेन्नई में। तो हमारे रूम के बगल में ये जंगल है, रूम की साइड में हमारे ये जंगल है, और सोचा कि हम थोड़ा सा परमेश्वर का वचन भी बता दें आप सभी लोगों को।
क्योंकि डेली हम रूम में वीडियो शूट करते हैं। जब हम ड्यूटी करके आते हैं तो रात में हम वीडियो शूट करते हैं परमेश्वर का, आप सभी के लिए। तो आप सभी का हक बनता है कि हमें आप लोग सपोर्ट करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा, विश्वास में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस जंगल में हम अकेले ही हैं। हम अकेले आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे रूम में पार्टनर रहता है, वो हमसे खुश नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो हमसे नफरत करते हैं लोग। क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, इसलिए लोग वो सब हमसे नफरत करते हैं। और हम संसार के लोगों को भी त्याग दिए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हम मूर्ति पूजा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो मूर्ति हमें कुछ भी नहीं दे सकती है। यहाँ तक कि हमारे प्राण को भी नहीं बचा सकती है, हमें संकट से भी नहीं बचा सकती है वो मूर्ति। तो हम क्यों पूजा करें उस मूर्ति का? इसीलिए हमारे पार्टनर जो हैं वो सब नाराज़ रहते हैं हमसे, हमसे खपा रहते हैं। क्योंकि एक सच्चा आदमी के साथ पापी आदमी नहीं रह सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति के साथ कोई पापी व्यक्ति नहीं रह सकता है। क्योंकि उसको बुरा इंसान ही चाहिए। जो बुरा रहता है उसके साथ बुरा इंसान ही चाहिए। एक अच्छे आदमी के साथ बुरा आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको आदत है बुरे आदमी के साथ रहना, और हमारी आदत है कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है। हम बुरे लोगों से नफरत करते हैं। हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर का जो वचन है हम उसके अनुसार चलते हैं। अगर आपका आज दिन बिगड़ा है तो कल अच्छा भी होगा। जिस तरह हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है इस टाइम, हमारा घर परिवार रिश्ते नातेदार जो भी हैं सब लोग हमको छोड़ दिए हैं। हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारे साथ कोई है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। हम उसी के ऊपर विश्वास किए हैं। वो हमारा उद्धार वही कर सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में गरीब लोगों को कोई भी नहीं पूछने वाला है। जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा है उसी को लोग पूछते हैं और उसी के पास जाते हैं। गरीब लोगों को कोई भी नहीं पूछता है। पूछता है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही पूछता है। परमेश्वर गरीबी अमीरी नहीं देखता है, उसके लिए सब एक बराबर है। सबको एक समान देखता है परमेश्वर। ये इंसान ने भेदभाव किया है, हम सभी को अलग किया है इंसानों ने। परमेश्वर ने हम सभी को अलग नहीं किया है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर आप आज गरीब हो, आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तो कल अच्छा भी होगा। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर में आने से पहले आपको क्या क्या त्यागना है। इस संसार के लोगों को आपको छोड़ देना है, त्याग देना है। जो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं वो कल रोएंगे। जो संसार का नियम है उसको छोड़ दो। जो गलत काम है उसको छोड़ दो। परमेश्वर जिससे नफरत करता है, जिस चीज़ से घृणा करता है, उसको तुम भी त्याग दो, छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब भी दुख आएगा, जब भी संकट आएगा, तो यहोवा परमेश्वर ही तुम्हें बचाएगा। अगर आप प्रार्थना करोगे तब। ये संसार के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा हंसी मजाक उड़ाएंगे। अपना परेशानी इस संसार को मत बताओ, इंसान को मत बताओ। बताना है तो सिर्फ परमेश्वर को बताओ। ये संसार के लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा हंसी मजाक उड़ाएंगे। अपनी गरीबी, अपनी परिस्थिति किसी को भी ना बताएं। बताएं तो सिर्फ परमेश्वर के आगे आपको बताना है। वही तुम्हारे जीवन का रखवाला है, वही तुम्हें बचा सकता है और कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। बस आपको विश्वास नहीं तोड़ना है परमेश्वर के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका विश्वास मजबूत रहेगा उतना ही ज़्यादा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाएगा। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अंत तक धीरज धरे रह। अंत तक धीरज आपको रखना है। अपना विश्वास कभी भी मत तोड़ना। धीरज धरोगे तभी परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाएगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होने देगा।
तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तब। ये संसार के लोगों को त्याग दो, छोड़ दो, इनके साथ नहीं रहना है। आपके ऊपर गरीबी क्यों आती है? आपके पास धन दौलत क्यों नहीं टिकता है? यही कारण है कि मसीह लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं, उनके ऊपर संकट बीमारी क्यों आ रही है, क्योंकि विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर और संसारिक लोगों के साथ लगाव रखते हैं। यही कारण है। तो ये सब छोड़ दो, त्याग दो, संसार के नियमों का पालन करना छोड़ दो। जो संसार का नियम है, जो पूजा पाठ है, उसको त्याग दो, छोड़ दो। दो नाव पे नहीं चलना है आपको, एक नाव पे चलना है। परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा हुआ है कि तू किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। तू किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। ईश्वर मान तो तू सिर्फ परमेश्वर को मान, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का रखवाला है। वही तुम्हें संकट से बचा सकता है। तुम्हारे जीवन का रखवाला यहोवा परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। हम परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को पाप से, संकट से बचाए और हर बीमारी से दूर करे, इस संसार के लोगों से दूर करे। आप लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहे। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।